हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कमली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि दीदी आप सब्यसाची ब्लाउज सिखाओ, सब्यसाची ब्लाउज दिखाओ। तो फाइनली आज हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप करे बिना देखना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, तो मैं आप सबकी डिमांड पे ये वाली ब्लाउज बना रही हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्यसाची ब्लाउज बनाने के लिए हमें कितना फैब्रिक लगेगा। तो हम ना इसमें फर्मा भी निकालना पड़ता है। तो मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि आपको फैब्रिक कौन सी ड्राइंग बनानी है। ओके, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट वीडियो देख के आप करोगे, फिर फर्मा निकालना रहेगा, वही कपड़े से आप मेन फैब्रिक को कट कर लोगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले से बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये मेन फैब्रिक रहेगा, इसको मैंने लिया है 1 मीटर। ओके, इतनी ज्यादा हैवी साइज भी नहीं है, तो इसके लिए हमारा 1 मीटर फैब्रिक इनफ हो जाएगा। इससे हम 1 मीटर फैब्रिक इससे हम सब्यसाची ब्लाउज बनाएंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। इसके अंदर हम ये वाली लाइनिंग यूज करेंगे। उसको मैंने अच्छे से प्रेस करके रख लिया है, आपको भी प्रेस करके रखना है। प्रेस करने से हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। उसको फोल्ड कैसे किया, तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक बार इसको 1 फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें जो बैक पार्ट, सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग बनाते हैं ना, तो बैक पार्ट को हम, ये हमारा मेन अस्तर रहेगा, तो बैक पार्ट को हम डायरेक्ट इसी पे करेंगे। ओके, बट कटिंग करते टाइम क्या करेंगे कि हमें हुक आई पीछे की साइड पे लगाना है ना, तो इसका हम एक्स्ट्रा इसी में ऐड कर लेंगे। बट फ्रंट पार्ट को हमें फर्मा निकालना पड़ेगा, तो हम फ्रंट पार्ट के लिए दूसरा लाइनिंग यूज करेंगे। तो मैं फ्रंट पार्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो ब्लू कलर का जो अस्तर रहेगा उसमें दिखाऊंगी, उसमें से हम फर्मा निकाल लेंगे। फिर हमें मेन जो हमारा अस्तर रहेगा ना, उसको कट करेंगे। फिर अस्तर के साइज का हम इसको कट करेंगे। ओके, तो वो पूरा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, बट मैं इसके लिए यहाँ पे एक पहले से बता दे रही हूँ कि जो आप डायरेक्ट वीडियो देख देख के करते जाओगे ना, तो आप बैक साइड का मैंने यहाँ पे किया, तो आप फ्रंट का भी इसी पे कर लोगे, तो आपको दूसरा लाइनिंग लाना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं आपको पहले से बता दूं। अब सब्यसाची ब्लाउज हमारा किस टाइप का रहेगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे बेल्ट रहेगा ना, तो इसमें मैं यहाँ पे ये वाली जो ये पतली वाली लेस आती है ना, वो यूज करूंगी। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी लेस यूज होंगी ना, इसमें से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उससे पहले आपको मैं समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की कटिंग करने से पहले हमारा ब्लाउज किस टाइप का है, तो जो हमारा ब्लाउज इस टाइप का है उसकी फोटो मैंने आज ही, मतलब उससे पहले ही अपलोड कर दी थी कम्युनिटी में, तो आप सबने देख लिया होगा किस टाइप की हमारी सब्यसाची ब्लाउज की फोटो रहेगी, ड्राइंग हमारी किस टाइप की रहेगी। तो वो हमारा कैसा है, यहाँ से स्वीट हार्ट नेक है, वो हमारा 7.5 इंच का नेक है, तो हमारा नेक फ्रंट का डीप हो गया। और बैक साइड भी पूरा ओपन रहेगा, सिर्फ हमारा 2.5 इंच का बेल्ट रहेगा, बैक भी ओपन हो गया। तो जब हमारा फ्रंट और बैक दोनों ओपन नेक रहेगा, तो हम क्या करते हैं, शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। तो हमें पहले शोल्डर माइनस चार्ट देख के आंसर लिख के रख लेना है। ओके, तो ये सारा जो भी आंसर अभी हम देखेंगे ना, वो सारे की फोटो आपको सब कुछ कम्युनिटी में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लेना। अब ये जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, उसका नाप मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। ओके, तो वहां से आप नाप लिख लेना। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर माइनस चार्ट देख के कैसे आंसर मिलता है वो देखेंगे, फिर बैक साइड की मार्किंग करना हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारी जो ब्लाउज रहेगी ना, वो हमारी इस टाइप की ब्लाउज रहेगी। ओके, इसकी फोटो भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। ये हमारे पास 3 पेपर है ना, तो ये 3 की सारी फोटो मैंने कम्युनिटी में अपलोड कर दी है, वहां से जाके आप देख लेना। ये ड्राइंग हमारी इस टाइप की रहेगी। अब ये जो हमारा ब्लाउज का नाप है ना, वो हमारा यहाँ पे मैंने इसको नाप लिख लिया है। चेस्ट हमारी 33 इंच की रहेगी। अब हम देखेंगे कि शोल्डर माइनस चार्ट को हम कैसे देखेंगे। तो देखो ये हमारा सब्यसाची ब्लाउज है, यहाँ पे मैंने बैक साइड की ड्राइंग कर ली है और यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर ली है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत है। ये भी हमने कम्युनिटी में अपलोड कर दिया है, नीचे जाके देखोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा,
तो ये जो सारा चार्ट है वो सब कुछ आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। तो शोल्डर माइनस चार्ट कब देखना है, तो जब आपका नेक डीप रहेगा, वो हमारा फ्रंट का या बैक दोनों कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों डीप है, तो हमें दोनों का शोल्डर माइनस चार्ट देखना रहेगा। उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट की जरूरत है। कौन सा? नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। हमने यहाँ पे लिख लिया है नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। नेक का शेप हमारा राउंड है, तो हमने राउंड मार्क कर लिया। नेक डीप हमारा 11.5 इंच का है। अब आप सोचोगे कि नेक डीप हमारा 11.5 इंच आया कैसे, हमने तो मेजरमेंट में नहीं लिखा है। तो ये 11.5 इंच आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ पे हमने जो बेल्ट रखा है ना, वो कितने इंच का रखा है, तो 2.5 इंच का हमने यहाँ पे बेल्ट रखा है। तो आपको क्या करना है, हमारी जो ब्लाउज की रेडी लेंथ है ना, वो हमारी 14 इंच की है। ओके, तो 14 इंच में से हमें 2.5 इंच माइनस कर लेना है। ओके, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 11.5 इंच मिलेगा। तो ये 11.5 इंच को हमने नेक का डीप रख लिया है, बैक साइड का। सिर्फ आपको बैक साइड का नेक का डीप नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड नहीं किया होगा, हमने सिर्फ बैक साइड का हमें बेल्ट कितना चाहिए ना, वही डिसाइड किया होगा, तो उसी से हमें नेक की डीप मिल जाएगी। अब हमें देखेंगे रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हमने 2 इंच का रखा है। अब इसको हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है? 2 इंच का है। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडी शोल्डर 2.25, 2.50 और 2.75 रहेगा। तो आपको ये वाला चार्ट देखना है। तो हमारा ये हो गया। अब नेक का शेप देखेंगे। नेक का शेप हमारा कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप राउंड है, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से हम ये वाली लाइन देखेंगे। अब हमारा क्या बाकी है? नेक डीप बाकी है। तो हम देखेंगे नेक डीप। नेक डीप हमारा 11.5 इंच का है। और यहाँ पे देखो नेक डीप मिल जाएगा, ऊपर वाली लाइन में नेक डीप लिखा है, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 प्लस। जब आपका नेक डीप 11 से लेके और प्लस जितना भी रहेगा, तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखा, तो ये आया। फिर ऐसे देखेंगे तो हमारा कितना आएगा? -3.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिख लिया है -3.5 इंच। हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा तो हमें आंसर मिल गया 3.5 इंच, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये आंसर को हमें सूत्र में डालना रहेगा, तो वो भी सूत्र हमने चार्ट दिया है तब यहाँ पे लिख लिया है। तो ये नेक का शेप ये इतना चाहिए। फिर सूत्र क्या है? फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमने सूत्र लिख लिया है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, तो हमने 13.5 इंच लिख लिया माइनस मिला हुआ शोल्डर। अब मिला हुआ शोल्डर हम किसको बोलेंगे? तो जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो भी हमने आंसर मिला उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर। हमें यहाँ पे लिख लेना है 3.5 डिवाइड बाई 2, तो हमारा सूत्र में ही था, हमने सूत्र में डिवाइड बाई 2 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको पूरा हमें कैलसी में कर लेना है कि 13.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2, हमें आंसर मिलेगा 11.7 इंच। तो यहाँ पे मैंने तीर करके बैक साइड का लिख लिया है। तो हमें ये वाला आंसर अभी नहीं देखना है, ये वाला आंसर हमें सूत्र में डालने के लिए चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे आंसर निकाला। अब हमें जो क्या मिला, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया ना, उसको देना है, उसको हमें ध्यान देना है 11.7 इंच। तो बैक साइड का हमारा आएगा 11.7 इंच। ओके, ये 11.7। अब 11.7 इंच को हमें मार्क कहाँ पे करना है? तो जब हम मार्किंग करेंगे ना, तब मैं आपको वापस से ये निकाल के दिखाऊंगी कि इसको हमें कहाँ पे मार्किंग करनी है। ओके, तो वो आप बाद में देख लेना। अब हमारा बैक साइड का कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम हमें फ्रंट का भी करना है। फ्रंट का हमें नेक का शेप कौन सा है? स्वीट हार्ट नेक है, तो हमने स्वीट हार्ट नेक का शेप बना दिया। नेक डीप हमारा 7.5 इंच का है, यहाँ पे तो नेक डीप हमें मिल जाएगा। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है। अब इसको हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमें क्या देखना है? तो रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो हमने यहाँ पे 2 इंच का चार्ट निकाल लिया। नेक का शेप हमारा स्वीट हार्ट है, तो हमें ये लाइन देखनी है, स्वीट हार्ट नेक वाली लाइन देखनी है। फिर नेक का डीप हमारा कितना है? 7.5 इंच का। तो यहाँ पे लिखा है कि 7 to 8 इंच।
जब आपका नेक 7 से लेके 8 इंच तक का रहेगा तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पे तो हमारा 7.5 इंच का नेक है, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है, क्योंकि 7.5 हमारा इसी में आ जाएगा। हमें आंसर कितना मिलेगा, -2 इंच। तो यहाँ पे हमने 2 इंच लिख लिया। अब फुल शोल्डर, इसको हमें सूत्र में डालना है। तो सूत्र हमारा क्या है, सेम सूत्र, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, उसको हमने -2, तो जो हमारा आंसर मिला है वो। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे जो हम मैथ्स पढ़ते हैं उसमें क्या आता है कि यहाँ पे माइनस रहेगा, आंसर में भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस करना है, ये सब इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने -2 मिला कि 2 मिला, दोनों एक ही है, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। तो सूत्र में हमारा यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही करना है। तो 13.5 - 2 डिवाइड बाई 2, इसको कैल्सी में करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12.5 इंच। अब ये 12.5 इंच को हमें कहाँ पे मार्किंग करनी है, तो वो तो हम जब मार्किंग करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। ओके, तो आपको एक साइड पे एक आपको बुक बना लेनी है। बुक बनाने के बाद जो मैंने तीर आपको दिया था ना, वो इसकी ड्राइंग भी बना लेनी है। फिर एक पेज पे आपको ऐसे यहाँ पे 2 मार्क, ऐसे हमें ब्लाउज बनानी है, वैसे आपको पहले ब्लाउज की ड्राइंग बना लेनी है, फिर पूरा आपको नाप लिख लेना है। ओके, ये एक पेज पे आप ये पूरा नाप और ये ड्राइंग बना के रख लो। फिर साइड में ना हमें, अगर आपका नेक डीप रहेगा तो शोल्डर -4 देखना रहेगा ना, तो इतना आपको वापस से कर लेना है। ओके, तो एक बुक में जो भी ब्लाउज बनाओगे ना, एक साइड पे आपको नाप लिख लेना है और एक साइड पे ऐसे शोल्डर -4 देखते हैं ना, वो लिख के रख लेना है। ओके, इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो यहाँ से ये जो साइड रहेगी ना, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, उसका हम हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6.7 इंच। 6.7 इंच को हमें ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेना है, फिर 6.7 इंच पे मार्क कर लेना है। जहां से भी हमने 6.7 इंच पे मार्क किया वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो रहेगा ना, वो हमारा सारी साइज और ब्लाउज के लिए सेम रहेगा। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। ब्लाउज की हमारी रेडी लेंथ, इसमें हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। भले हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, बट हमें जो लेंथ की मार्किंग करनी है ना, वो हमें फ्रंट के हिसाब से ही करनी है। तो स्ट्रेट लाइन से हम इंची टेप को रख लेंगे। 14 इंच की हमारी रेडी लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हम मार्किंग करेंगे 15 इंच पे। 2 मार्किंग हमें कर लेनी है, ताकि जब भी हम कमर की मार्किंग करें ना, तो हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए। जहाँ पे भी हमने 15 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ना, वो हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। अब हम यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 28 इंच की हमारी वेस्ट है, तो उसका हमें डिवाइड 4 करना है। तो हमें कितना मिलेगा, 7 इंच मिलेगा। इंची टेप को हम ऑन फोल्ड साइड से रख लेंगे, फिर 7 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। सिलाई का हमें ऐड करेंगे 1.5 इंच। आप 1.2 इंच या फिर 2 इंच भी प्लस कर सकते हो, हमने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया है। ओके, अब हमें यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमारे पास सूत्र है। तो सूत्र क्या है, तो जब आपका फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा तो आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच करना है। ओके, यहाँ पे हमारा दोनों नेक डीप है ना, इसके लिए हम इसमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट 33 इंच की है। 33 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच, हमें कितना मिलेगा, आंसर 6 इंच मिलेगा। जहां से हम 1 इंच डाउन गए, वहां से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर 6 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। जहां पे भी हमने 6 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन रहेगी ना, वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग कर लिए, यहाँ पे ना हमें कोई भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा नेक है ना, वो डीप है ना, तो इसके लिए ये अपने आप ऐसे फैलेगा। तो हम लूजिंग ऐड करेंगे ना, तो
फिर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, आर्म होल में क्रीज भी आएगी। तो इसके लिए हमें आपको ये याद रखना है कि तब आपको, जब आपका नेक डीप रहेगा तब आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी है, उसका सिर्फ डिवाइड 4 करना है। चेस्ट हमारी 33 इंच की है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे, हमें कितना मिलेगा 8.2 इंच मिलेगा। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 8.2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा हमें सिलाई का कितना ऐड करते हैं 1.5 इंच का, तो हम यहाँ पे सिलाई का 1.5 इंच ऐड कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से आर्म होल का शेप देना है ना, तो अब हमने जो शोल्डर माइनस चार्ट देखा और सूत्र में डाल के जो भी हमने आंसर आया ना 11.7 इंच आया ना, तो इसको हमें यहाँ पे मार्क करना है। देखो यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो गया है, इसको ये हमारा रॉन्ग है। हम क्या करेंगे 13.5 इंच माइनस 3.5 इंच डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सिर्फ 5 इंच। ओके, 11 पॉइंट यहाँ पे जो लिखा है ना वो नहीं देखना है आपको, 5 इंच देखेंगे। आप भी कैलसी में करोगे ना तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 इंच आएगा। ओके, अब इसको भी, ये भी हमारा गलत है। 13.5 इंच माइनस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.7 इंच आंसर मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो जो आपको फोटो मिलेगी ना वो आपको सही फोटो मिलेगी। सिर्फ हमने जो पहले एक्सप्लेन किया था ना उसमें हमारा आंसर ये गलत था, तो इसको मैंने सही कर लिया है। ओके, ये यहाँ तक का तो सब कुछ बराबर था, सिर्फ हमने यहाँ से इसको कैल्सी में किया था ना तब ये हमारा गलत आया था, तो इसको हमने फिर से इसको सही कर लिया है। यहाँ पे हमें आंसर देखना है, बैक साइड का हमारा आंसर आएगा 5 इंच। ओके, यहाँ पे हमें 5 इंच मिलेगा। तो ये 5 इंच को हमें कहाँ पे मार्क करना रहेगा, तो ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर यहाँ पे हमें 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी कर लेनी है 5 इंच पे। ये हमने 5 इंच पे मार्क करके हो गया। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसका सेंटर निकालना है, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर हमें मिल गया। सेंटर में से हमें 0.2 इंच जितना अंदर की साइड जाना है और 0.2 इंच जितना हम बाहर की साइड जाएंगे। अब आप में से एक जन ने कमेंट किया था कि आप अगर बैक पार्ट बना रहे हो तो आप फ्रंट पार्ट का आर्म होल क्यों ड्रॉ कर रहे हो, उसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो देखो, हम बैक पार्ट बना रहे हैं बट हमें फ्रंट पार्ट का आर्म होल बनाना पड़ेगा, ताकि हम जो मार्किंग करेंगे ना वो फिर आपको इजी रहेगा बैक पार्ट का आर्म होल बनाने के लिए। ओके, इसके लिए हम यहाँ पे दोनों आर्म होल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो हमने सेंटर में जो लाइन बनाई थी ना उससे हम 0.2 इंच जितना अंदर गए थे ना, वहां से हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हमें 0.2 इंच पे 0.7 इंच पे हमें मार्क कर लेनी है। अगर आपकी चेस्ट 14 से अप रहेगी तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्म होल मैं ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, आप बोल रहे थे ना कि कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैं इसको लाइट ही रखूंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। ये फ्रंट का आर्म होल हो गया। अब जो हमने 0.2 इंच जितना बाहर की साइड गए ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन रहेगी ना उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल रहेगा। तो अब आपको ये वाला आर्म होल देखना है। ओके, ये अंदर का जो भी है ना उसको मैं लाइट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको आर्म होल का सब कुछ समझ में आ गया। अब हम यहाँ से, जब आपका नेक डीप रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, तो सेम हमें यहाँ पे कर लेना है। ओके, अब जब आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तब आपको यहाँ पे 1/2 इंच का माइनस कर लेना है। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच का माइनस कर लेंगे एक्स्ट्रा। 1/2 इंच पे मार्क करके हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर का जो भी रहेगा ना वो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये तो आपको सब पता ही होगा, जो हमारा क्लास फर्स्ट से अटेंड करे ना उसको तो ये बैक पार्ट तो पता चल ही गया होगा। ये हमारा ऊपर का पूरा माइनस हो गया। अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, सिर्फ हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो हम यहाँ पे इंची टेप को रख लेंगे, फिर 3 इंच पे हम मार्क कर लेंगे।
क्योंकि हमें हाफ इंच शोल्डर में जाएगा, फिर हाफ इंच हमारा नेक में जाएगा, इसके लिए। ओके, अब ये हमारा बैक पार्ट की तो पूरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बट जब हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, फिर जो माइनस करना रहेगा वो सब करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे ना। तो अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग आपको फरमा निकालना पड़ेगा, तो आपको मेन अस्तर पे नहीं करना है, दूसरा कोई भी अस्तर ले लेना है, उस पे आपको फरमा निकालना है पहले। ओके, बैक पार्ट की जो भी हमने ड्राइंग बनाई है उसमें आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ओके, हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है, तो ये जो हम निकालेंगे ना वो फरमा रहेगा, तो इसके लिए मैंने ये दूसरा फैब्रिक ले लिया है, उसको भी मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। और यहाँ से ना इसको डबल फोल्ड भी नहीं होगा ना तो चलेगा, क्योंकि हम तो ये सिर्फ फरमा निकाल रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें पहले ना इसमें लेंथ की मार्किंग नहीं करनी है, सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, उसका हमें डिवाइड 2 करेंगे, हमें मिलेगा 6.7 इंच। जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, वहां से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 6.7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। 6.7 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, ये 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। अब ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। फिर ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे, उसके लिए हमारे पास सूत्र है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। हाफ इंच ही हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा दोनों नेक डीप है। अगर आपका कोई भी एक नेक पैक या एक नेक डीप रहता तो आपको 1 इंच रखना पड़ता। ओके, तो वो सब में आप अभी नहीं पढ़ते, जो भी हमारा है उस पर ध्यान देते। यहाँ पे हमारा दोनों नेक डीप है, तो हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। चेस्ट हमारी 33 इंच की है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 इंच, हमें कितना मिलेगा 6 इंच मिलेगा। 1 इंच जहाँ से हम डाउन गए ना, वहां से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर 6 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। जहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना, वो हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बट इसमें ना हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। कितने इंच की लूजिंग, तो 1.5 इंच की, 1.5 इंच की हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो कैसे लूजिंग ऐड करेंगे, चेस्ट हमारी 33 इंच की है, उसका हम प्लस 1.5 इंच करें, फिर उसको हम डिवाइड 4 करेंगे, हमें मिलेगा 8.6 इंच। तो इंची टैप को हम ऑन फोल्ड साइड से रख लेंगे, फिर 8.6 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। ये मार्क करके हो गया। सिलाई का हमें एक्स्ट्रा कितना प्लस करना है, 1.5 इंच का, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें शोल्डर -4 देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेक डीप है। तो वो तो हमने पहले से देख के रख लिया है। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का आंसर क्या आया था, 5.7 इंच। हम इंची टैप को यहाँ पे रख लेंगे, 5.7 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। 5.7 इंच हमारा कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5.7 इंच। तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी कर लेनी है 5.7 इंच पे। अब हमने बैक साइड में कैसे आर्म होल ड्रॉ किया था ना फ्रंट पार्ट का, सेम कॉपी हमें यहाँ पे करना है। तो पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका हमें सेंटर निकालना है, यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे, तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा ना, ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर से हमें 0.2 इंच जितना अंदर जाना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है। 0.2 इंच जितना हम अंदर आ गए। अब इसको हमें यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करना है, ऐसे। अब यहाँ पे हमें कितना राउंड देना है वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमारा चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से कम रहेगी तो आपको 0.7 इंच पे मार्क करनी है, अगर 40 इंच से अप रहेगी तो आपको 1 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमारी चेस्ट तो सिर्फ 33 इंच की है, तो हमें 0.7 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ से पहले तो डॉट डॉट वाली लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब हमें शोल्डर का सेंटर निकालना है। शोल्डर का सेंटर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम इंची टैप को रख लेंगे, फिर इसको हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करेंगे तो हमें शोल्डर का सेंटर मिल जाएगा।
अब शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को स्ट्रेट रख लेना है। स्ट्रेट रखने के बाद हमारा नेक डीप कितना है, 7.5 इंच का नेक डीप है। हमने 7.5 इंच के नेक डीप पे एक मार्क कर लिया। अब अपेक्स टू अपेक्स देखना है, तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है, सॉरी हमें देखना है शोल्डर टू अपेक्स। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है, 9 इंच का है। उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9.5 इंच आएगा। तो हमने 9.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। अब इसमें हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट की भी मार्किंग करनी पड़ती है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा 12 इंच का है, तो हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। इसके लिए हमें 12.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हमारा जो लेंथ है वो कितने इंच की लेंथ है, 14 इंच की लेंथ है। तो हमें 15 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमें 1 इंच प्लस करना है। अब जो भी हमने मार्क किया है ना, उसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे हमने लेंथ की मार्किंग की वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग को, शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जो हमने नेक बनाया था उसकी मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। और ये जो मार्क रहेगा ना शोल्डर टू लोअर चेस्ट, उसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, उसको हम डॉट डॉट बना लेंगे। ओके, ताकि आपको पता चले कि हमने ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग की है। ओके, यहाँ पे आपको सब समझ में आ गया। अब सबसे पहले ना हम नीचे का कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें टक्स देना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा पहले तो शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स हमारा 6 इंच का है, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें कितने इंच मिलेगा, 3 इंच मिलेगा। तो हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमने 3 इंच मिल गया, तो उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे जो भी टक्स बनाएंगे ना, वो टक्स हमें कितने इंच का लेना है वो हमें चार्ट में देखना पड़ेगा। वो भी चार्ट आपको कम्युनिटी में मिल गया होगा। जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 इंच तक रहेगी तो आपको वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 33 इंच की है, तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स देना है। तो 2.5 इंच पे हमने एक मार्क करके हो गया। अब हमारी कमर कितनी इंच की है, 28 इंच की हमारी कमर है। उसका हमें डिवाइड 4 करना है। हमें कितना मिलेगा, 7 इंच मिलेगा। 7 इंच को हम कैसे मार्क करेंगे, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा ना टक्स को। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर लेंगे, ऐसे माइनस कर लिया। अब 7 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। 7 इंच पे मार्क करके हो गया यहाँ पे। अब एक्स्ट्रा हमें सिलाई का ऐड कितना करते हैं, 1.5 इंच का। तो यहाँ पे हमने सिलाई का भी ऐड कर लिया 1.5 इंच का। जो हमने टक्स की मार्किंग की ना, उसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने टक्स का ऐसे ज्वाइंट करके हो गया। सेम हमें यहाँ पे भी ज्वाइंट कर लेना है। जो हमने, ये हमारे फिटिंग की मार्किंग रहेगी और ये हमारा एक्स्ट्रा 1.5 इंच का सिलाई का रहेगा। ये सब करके कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें चेक करना है, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए। तो जहाँ पे हमारा 5.5 इंच आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमारा कितना गैप रहेगा, उससे हमें उसका डबल ऊपर जाना रहेगा। ओके, तो हाफ इंच में एक लाइन कम रहेगा, तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 1 इंच पे। यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये सारी साइज के लिए सेम रहेगा। अगर आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे जितना भी गैप रहेगा, ये सब मत याद रखो। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चेक करना है, यहाँ पे मार्क करना है, फिर यहाँ पे हमें 1 इंच जितना ऊपर जाना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमें ऐसे क्रॉस में ड्रॉ कर लेनी है। ऑन फोल्ड साइड से हम रेगुलर कितना जाते हैं उतना ही, हाफ इंच जितना हम ऊपर जाना है। फिर ये लाइन को हमें इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे हमने ये ज्वाइंट करके हो गया। अब ये क्या कर, ये हमने जो मार्क किया ना, वो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया ना, तो यहाँ पे हमें आर्म होल पे भी तो टक्स लगाना पड़ेगा ना। आर्म होल में टक्स नहीं लगाएंगे तो फिर क्रीज आएगी। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का टक्स लिया, उसका हम हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.2 इंच। तो यहाँ पे चेस्ट लाइन से हमें 1.2 इंच पे एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमने 1.2 इंच पे एक मार्क करके हो गया। अब
इसका हमें हाफ करना है 1.2 इंच का। हाफ करेंगे तो हमें जितना भी मिलेगा ना उतना हमें ऊपर एक मार्क कर लेना है। ओके, यहाँ पे हमने ये मार्क करके हो गया। अब ये लाइन को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। ये हमने अपेक्स पॉइंट के साथ इसको मिला के हो गया। अब हाफ इंच जितना हम नीचे जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा, इसके लिए हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे। फिर 1.2 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे हमें एक मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। फिर ये लाइन को हमें यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के साथ इसको भी मिला लेना है। ये लाइन जितनी भी हमारी बाहर जा रही है उतना हमें जाने देना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाते हैं ना, तो हाफ इंच नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक मार्क कर लेंगे। हाफ इंच पे हमने मार्किंग कर ली। अब ये लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें स्केल को स्ट्रेट रखना है। ये वाली चेस्ट लाइन को नहीं देखना है, साइड फिटिंग वाली जो लाइन ना उसको ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रख लेंगे। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा ना, तो हम इसको चेक कैसे करते हैं, रेगुलर जैसे हम चेक करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ से हम इंची टेप को रख लेंगे। यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 5.5 इंच आना चाहिए। यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया। ये मार्किंग को हमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट रख लेना है। अब ये स्ट्रेट हमारा कैसे है, तो यहाँ पे हमारा गैप है ना, ये लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे ना हमारा एक और प्लस होगा। वो क्या होगा, तो ये जो हमने मार्क किया है ना, यहाँ से हमें 1 इंच नीचे डाउन जाना रहेगा। यहाँ पे हमारा 1 इंच डाउन जाएंगे ना तो हमारी चेस्ट लाइन पे भी ही मार्क आएगी, बट आपको ये मार्किंग करनी है। ओके, ये 1 इंच डाउन जाते हैं ना, वो सारी साइज के लिए सेम रहेगा। जहाँ पे हमने ये नया आर्म होल की मार्किंग की ना, वहां से हम इसको मार्क कर लेना है। ये मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे हमें नया आर्म होल तो ड्रॉ करना ही है। अब जो भी हमारा माइनस हो जाएगा ना, वहाँ पे मैं क्रॉस में लाइन बना लूंगी ताकि आपको समझ में आए कि ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो नीचे का हमारा इतना माइनस हो जाएगा, तो उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पे ना मैंने जो नया वाला आर्म होल बनाया है ना, वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे तो यहाँ पे मेरी चेस्ट लाइन पे ही मार्किंग आ रही है, बट आपके ऊपर भी आ सकती है। ओके, साइज के हिसाब से वो अलग अलग आ सकती है, बट साइज के हिसाब से ही भी हमें यहाँ से 1 इंच ही नीचे जाना है। ओके, अब जो हमने 1 इंच पे मार्किंग की ना, उसको मैंने येलो चौक से मार्क कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने कितने क्या मार्किंग किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग की थी ना, ये वाली डॉट डॉट वाली। तो इसको हमें यहाँ से चेक करना है, जो हमारा अपेक्स पॉइंट है और ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे तो हमारा कितना इंच आएगा ना, वो आपको देख लेना है। तो देखो यहाँ पे हमारा आएगा 3, यहाँ पे हमें 3 इंच मिलेगा। ओके, तो 3 इंच को हमें मार्क करना है। यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है। ऐसे हमें राउंड जाना है। ओके, क्योंकि हमारा सब्यसाची का ब्लाउज का शेप ही ऐसा रहता है। यहाँ पे हम राउंड राउंड मार्क करते जाएंगे। 3 इंच पे आपको मार्क करते जाना है। यहाँ पे हमने ये 3 इंच पे मार्क करके हो गया, यहाँ तक मार्क किया और यहाँ तक मार्क किया। अगर आपका साइज के हिसाब से अगर आपकी यहाँ पे ज्यादा गैप हो रही होगी ना, तो आपको क्या करना है, समझो यहाँ तक कपड़ा है ना, तो इसको आपको इसके साथ ऐसे शेप दे देना है। ओके, जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा ऐसे राउंड ही आएगा। अगर आपको बड़ी साइज की बना रहे होगे ना, तो ये यहाँ से ऐसे भी आ सकता है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। ये हमने कैसे किया। अब जहाँ पे भी हमने 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहां से हमें इसको यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ओके, ये जो हमारी लाइन है ना, यहाँ तक जा रही है ना, फिर इसको हम यहाँ से इसको ज्वाइंट मार्क कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखो ऐसे, यहाँ पे ना हमारा कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। उस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ करके हो गया। ये आपको समझ में तो आ रहा है ना, ये हम कितने कैसे किया वो। अब हमें चेस्ट लाइन से, यहाँ से चेस्ट लाइन पे हमें यहाँ पे भी एक टक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि सब्यसाची हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो वो ब्लाउज हमारा किस टाइप का रहेगा,
तो एक टक्स हमें यहाँ पे भी देना है, वो हमारा बाकी है तो वो हम पहले दे देते। तो यहाँ पे हमें 1 इंच का टक्स बनाना है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच जितना रख लूंगी। यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक मार्क कर लेंगे और एक मार्किंग हमें यहाँ पे हाफ इंच पे कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर में जो टक्स लगेगा वो हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारी लाइन है ना येलो कलर से जो हमने मार्क किया ना, और उसके साइड से थोड़ा सा पॉइंट बच रहा है, तो आपका इतना भी बच सकता है। ओके, तो उसमें कोई बात नहीं, वो हमने यहाँ पे मार्क किया है ना, तो उसको ये मार्किंग हम इसके साथ ऐसे शेप दे देंगे। तो आपका जितना भी ज्यादा बच रहा होगा ना, तो आपको भी ऐसे राउंड शेप दे देना है, उसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टक्स माइनस हो जाएगा। अब देखो जो मैं यहाँ पे टक्स की बात कर रही हूँ ना, वो क्या होगा, यहाँ से हम टक्स लगाएंगे तो ये टक्स हमारा ऐसे जाएगा ना, उसके लिए हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो वो मार्किंग हमें साइज के हिसाब से अलग अलग करनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए आपको ये लिख के रख लेना है। तो जब आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 इंच तक रहेगी तो आपको 1.5 इंच पे मार्क करना है, 36 से लेके 45 इंच तक रहेगी तो आपको 2 इंच पे मार्क करना है, और 46 से अप रहेगी तो आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये आपको अलग से फोटो नहीं दूंगी, अभी जो भी बोला है ना वो आप लिख के रख लो। ओके, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 33 इंच की है, तो हमें 1.5 इंच का मार्क करना है। ओके, तो चेस्ट लाइन से हम इंची टेप को रख लेंगे, फिर यहाँ से चेस्ट लाइन पे रख लेंगे। अब यहाँ से हमें मार्क करना है 1.5 इंच पे, क्योंकि हमारी चेस्ट 33 इंच की है, इसके लिए 1.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ओके, ये हमने मार्क करके हो गया। ये लाइन को हमें इसके साथ अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है ऐसे क्रॉस में। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया ये सब हमने कैसे किया हो। अब हमारा ये टक्स भी माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला ये जो टक्स है ना, वो हमारा आर्म होल का जो टक्स है वो हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा, और ये भी टक्स माइनस हो जाएगा। बट हमें इसमें थोड़ा चेंज करना रहेगा। यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट टक्स देंगे ना, तो यहाँ पे ब्लाउज के पैटर्न जैसे हमें चाहिए ना उस टाइप की नहीं मिलेगी, क्रीज मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग की है ना, यहाँ से हमें 0.2 इंच बाहर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें 0.2 इंच बाहर मार्क करना है। ओके, अब ये लाइन को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है, और ये वाली लाइन को भी हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला लेना है। इसको हमें यहाँ पे क्रॉस में मार्क कर लेंगे। ये जैसे भी क्रॉस जा रहे हैं ना, उसको आपको जाने देना है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमारा ये अंदर का पूरा माइनस हो जाएगा। तो आपको नीचे का सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम ऊपर का रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक जो है वो फ्रंट का भी डीप है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जब हमारा नेक डीप रहता है। अब हमें चेक करना है कि जो हमारी चेस्ट, जो हमारा फ्रंट का नेक है वो हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 0.2 इंच जितना और माइनस कर लेना है। ओके, अगर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहेगा ना, तब भी आपको यहाँ पे 0.2 इंच जितना माइनस करना है। ओके, यहाँ पे आप माइनस करोगे ना तो आपका जो नेक है वो लूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम मार्क करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, तो ऊपर का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमें हाफ इंच यहाँ पे जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा। तो हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया। 3 इंच पे मार्क करके हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी। नेक की विड्थ मिलेगी हमें 2.7 इंच। सेम मार्किंग हम 2.7 इंच पे एक कर लेंगे, और उससे हमें 0.2 इंच जितना प्लस भी कर सकते हो, नहीं तो आपको नहीं करना रहेगा तो आप नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम सिर्फ 0.2 इंच जितना प्लस करेंगे। वो तो आपको नेक कितना ब्रॉड चाहिए ना उसके हिसाब से करना है, उतना तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा नीचे का। अब ये लाइन को हम इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्वीट हार्ट नेक बनाना है, तो हम स्वीट हार्ट नेक का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमने नेक का शेप भी हो गया। तो यहाँ पे हमारी इसकी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसकी फोटो भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी।
तो अब हम इसकी कटिंग कैसे करना है ना वो देखेंगे। अभी मैं जो भी पार्ट कटिंग करूंगी ना वही पार्ट आपको भी कट कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे। इसको हमने कैसे कट करना है वो आप ध्यान से देखना। ये जो हमारा कपड़ा रहेगा ना वो हमारा टक्स है ना, तो उसको हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम ये वाले टक्स को माइनस कर लेंगे। तो जो हमने 1 इंच का टक्स लगाया था ना उसको हमें अपेक्स पॉइंट तक इसको हमें कट कर लेना है। ओके, और ये जो हमने येलो कलर की लाइन बनाई थी ना उसको भी हमें कट कर लेना है। हमने सेंटर का टक्स कट कर लिया, अब हम नेक की कटिंग करेंगे। पे हमने नेक की कटिंग भी कंप्लीट कर ली। अब ये जो हमने टक्स बनाया है ना उसको भी हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो जो हमने लास्ट में फिर दूसरा यहाँ से हमने 0.2 इंच जितना बाहर किया था ना उसको हमें कट कर लेना है। ओके, कौन सा पार्ट में कट कर रही हूँ ना वो आप ध्यान से देखना, फिर आप कट करना, नहीं तो फिर गलत लाइन कट हो जाएगी। इसके लिए तो देखो जो भी मैंने क्रॉस लाइन बनाई थी ना वो हमारा पूरा माइनस हो गया है, तो ये पूरा निकाल लेना है। तो यहाँ से हमने इसको कट कर लिया। अब ये हमारा टक्स है वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये टक्स भी हमारा माइनस हो गया। ओके, अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये हमारा यहाँ पे था और ये हमारा यहाँ पे था ना, ऐसे हमारा फैब्रिक था। तो बीच का तो हमने माइनस कर दिया, उसको हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे हमारी जो ये हमारा फ्रंट पार्ट आएगा ना, तो ये जो साइड रहेगी ना वो हमारी यहाँ पे फोल्ड साइड रहेगी। मतलब ये हमारा इसी साइड आएगा ना, ऐसा हमें पता चले इसके लिए हमें यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ कि यहाँ पे फोल्ड साइड, इसके लिए यहाँ पे मैंने F लिख लिया। तो ये फैब्रिक हमारा यहाँ पे आना चाहिए। समझ में आया? ये फैब्रिक जो है ना वो हमारा दूसरी साइड नहीं चला जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे ये मार्क कर लिया। क्योंकि हमारा यहाँ से भी ये भी निकलेगा ना तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया। तो ये हमने इतना कट कर लिया। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। वो कैसे करनी है? तो जो हमने नया वाला आर्म होल ड्रॉ किया है ना उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। आर्म होल कट करके हो गया। अब ये जो टक्स रहेगा वो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो जो हमारा आर्म होल रहेगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हमें कट करना पड़ेगा ना, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे ना हम इसको आप कट भी कर सकते हो, बट अभी हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत सारा पार्ट्स हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे प्रेस लगा लेते हैं, नहीं तो आप पिन भी लगा सकते हो। अब हमें इसको रख के मेन फैब्रिक पे कटिंग करने से पहले आपको जो भी हमने बैक पार्ट कट किया था ना उसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा ना, वो सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा था वो दोनों अलग अलग था, तो यहाँ पे मैंने इसको टैप लगा के सिक्योर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा पार्ट है ना उसको हमें यहाँ से ऐसे रख लेना है। तो ये हमारी दोनों ये लाइन रहेगी, इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। फिर जहाँ पे भी आएगा ना वहां पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको ये मार्क करके हो गया। हमें क्या करना है, हमने सिर्फ इसको रखा, ये जो पार्ट था ना ये लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रखा और मार्क किया। अब इसको हम साइड रख लेते हैं। अब हमारी जो ब्लाउज की रेडी लेंथ थी ना उसको हम पहले चेक करेंगे। हमारी रेडी लेंथ कितनी थी, ब्लाउज की हमें बैक साइड पे कितनी लेंथ चाहिए थी, तो 12.5 इंच की हमें लेंथ चाहिए थी ना। तो हमें यहाँ पे 13.5 इंच रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे सिर्फ 13 इंच पे ही मार्क करना है। ऐसा क्यों करना है, तो क्योंकि हमारा ये जो नेक है ना वो डीप नेक है ना, तो हम यहाँ से 13.5 इंच का है तो हम 12.5 इंच का है तो हम 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा ऐसे क्रॉस चला जाएगा ना। अब हम पहले क्या करते थे कि यहाँ पे हमारा जितना भी आएगा, यहाँ पे समझो 1 इंच आ रहा है तो हम क्या करते थे 0.2 इंच प्लस करते थे ना, तो यहाँ पे मार्क करते थे। फिर ये लाइन को हमें इसके साथ ज्वाइंट करते थे ना, तो ऐसा करेंगे तभी चलेगा। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हम ऐसा करते हैं ना तो हमारी ब्लाउज की लेंथ कम हो जाती है बैक साइड की। तो आपको
तो ऐसा होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे समझा नहीं रही हूँ, ओके, क्योंकि सारे की लेंथ कम हो जा रही है इसके लिए। तो हमें क्या करना है, जब आपका ब्लाउज का नेक डीप रहेगा तब आपको जितने भी हमारी लेंथ चाहिए ना, उससे ½ इंच जितना कम आएगा ना, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हम 13.5 इंच रख के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते थे, बट यहाँ पे हम ऐसे करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ½ इंच इतना कम कर लेंगे, ओके। ½ इंच इतना नहीं तो फिर 0.25 इंच जितना भी आप कम कर सकते हो, तो हमें कम कर लेना है, क्योंकि हमें जितनी रेडी लाइन चाहिए ना उतनी हमें नहीं मिल रही है। इसके लिए अब हमने कि यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया, तो 13.2 इंच पे मार्क किया। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी लेंथ कम हो जाती है इसके लिए, ओके। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट रहेगा ना तो आप बताना, हम फिर से दूसरा जो भी ब्लाउज बनाएंगे ना उसमें रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लेंथ कम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ से कम किया है ना ½ इंच जितना, इसके लिए ये ऐसा ही होगा। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो हमें जैसे भी हमने मार्क किया है ना उसकी हम कटिंग कर लेंगे, बट यहाँ से ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्रॉस लाइन बना लूंगी। और यहाँ पे हमने इसको रखा था ना, तो कहाँ पे आया था वहां पे भी तो हमें मार्क करना पड़ेगा ना, साइड फिटिंग वाला, फिर दोनों अलग अलग नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे क्रॉस लाइन जितनी भी जा रहे हैं उतना मार्क कर लेना है, फिर ये लाइन के साथ हमें आर्म होल को ज्वाइंट कर लेना है, तो यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, ओके। अब हम इसकी फोटो निकाल लेंगे, फिर आपको कम्युनिटी में इसकी बैक पार्ट की भी फोटो मिल जाएगी। ये हमारा पूरा माइनस हो गया। अब हमें नेक की मार्किंग करनी, तो ब्लाउज का हमारा पीछे का जो बेल्ट था वो कितने इंच का था, 2.5 इंच का, तो हमें मार्क कितने इंच पे करना है, 3.5 इंच पे, क्योंकि हमारा ½ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। अब हमने रेडी शोल्डर की मार्किंग कंप्लीट कर ली थी, तो यहाँ पे हमें नेक की विड्थ मिल जाएगी ना 2.1 इंच, तो यहाँ पे हम 2.1 इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर एक्स्ट्रा हमें 0.2 इंच जितना प्लस कर लेना है, नहीं तो आप ½ इंच प्लस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कि उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सिर्फ 0.2 इंच जितना ही प्लस करेंगे, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन को भी हमें इसके साथ मिला लेना है, ताकि हम यहाँ पे जो हमारा बैक साइड का जो नेक है ना वो ड्रॉ कर पाए। इसके लिए यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे हम बैक साइड का राउंड नेक है ना, तो यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और बैक साइड के पार्ट की फोटो भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, तो आपको ड्राइंग देख लेना कि मैंने जो मार्किंग किया उतनी मार्किंग आपकी भी हो रही है कि नहीं। हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग करने से पहले यहाँ पे हमारा जो ओपन है ना वो हमारा बैक साइड में ओपन है ना, तो बैक साइड में हमें हुक आई के लिए प्लस भी तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हम कपड़े को ऐसे रख लेंगे, फिर यहाँ से हम ½ इंच जितना ज्यादा रखेंगे, क्योंकि वो हमारा हुक आई में जाएगा। इसके लिए आपको ये भूलना नहीं है, ओके, क्योंकि ये हमारा मेन फैब्रिक है ना, इसके लिए हम ½ इंच जितना यहाँ पे प्लस कर लेंगे, फिर इसके ऊपर प्रेस चलाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ½ इंच जितना प्लस कर लिया, प्रेस लगा लिया, तो यहाँ पे ½ इंच ज्यादा रहेगा जो हमें हुक आई के लिए चाहिए होगा। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे का माइनस हो गया है, उसको अभी नहीं देखना है। यहाँ से भी हमें इसको कट कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे हुक आई बनानी है ना। तो बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करना देखेंगे। तो इसको हमें जैसे भी हमारा फैब्रिक था वैसे हम इसको रख लेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में ओपन ये सब तो हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले ये 2 पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फोल्ड, जो हमारी फोल्ड साइड रहेगी, फोल्ड साइड आएगा, हमने यहाँ पे लिख लिया, तो हमें सेम यहाँ पे भी लिख के रख लेना है, मेन फैब्रिक पे भी, ओके। तो यहाँ से हमें सिलाई का कहाँ पे, आप पहले ये वाला ही देखो, ओके। इसको मैंने यहाँ से ज्वाइंट करके टेप लगा लिया है, ओके। अब हमें इसको यहाँ पे ऐसे रख लेना है, फिर यहाँ से हमें इधर की साइड से भी हमें सिलाई का जितना भी हम कपड़ा यूज करते हैं ना उतना आपको प्लस कर लेना है।
जहाँ पे भी मैं सिलाई का ऐड कर रही हूँ ना, वहीं पे आपको भी सिलाई का ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे तो हमें इधर की साइड पे भी सिलाई का ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। तो सारी साइड पे हम सिलाई का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक का कलर ऐसा है, तो आपको कम दिख रहा होगा, इसके लिए आपको मैं बोल रही हूँ, वो तो समझ में आ रहा है ना। हमें दोनों साइड से इसका सिलाई का ऐड कर लेना है। यहाँ पे हमारा पॉइंट में जितना भी कपड़ा जाएगा ना, उतना हमें एक्स्ट्रा ही रखना है। देखो ऐसे यहाँ पे पॉइंट में जाएगा। अब इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे इतना पूरा हम इसको कट करेंगे। अभी के लिए मैं आप यहाँ पे इसको रख लेती हूँ। तो आपको समझ में आया होगा, हमने सारी साइड से इसका सिलाई का ऐड किया। अब आप ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ये वाली आपको स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमने ½ इंच जितना, हाफ मतलब 0.25 जितना यहाँ पे ज्यादा रखा। क्यों ज्यादा रखा? क्योंकि हमें जो लेस लगानी है ना, उसके लिए हमें यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप इसको फोल्ड साइड रख के भी कट कर सकते हो, अगर आपको लेस नहीं लगानी रही। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरा लेस लगानी है ना, तो लेस हम अंदर की साइड से लगाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इतना कपड़ा ज्यादा लगेगा, इसके लिए हमने इसको यहाँ पे ज्यादा रखा है। ओके, यहाँ पे ही मैंने इसको ज्यादा रखे है। अब इसको यहाँ से ऐसे पॉइंट जितना भी हमारा फैब्रिक था उतना कट टू कट यहाँ तक मार्किंग कर लिया है। यहाँ तक हमने मार्क किया है। ओके, अब यहाँ से हम इसको ऐसे जाने देंगे। फिर यहाँ से हमें सिलाई का ऐड करना है, यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड कर लेना है। यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब जो हमने सिलाई का ऐड किया है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको अब समझ में आएगा कि हमें सिलाई का कहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ से तो ये कट टू कट रहेगा ऐसे। तो हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड किया है क्योंकि हमें लेस उस टाइप की लगानी है, इसके लिए। अगर आप चाहो ना, तो यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वैसे लेस नहीं लगानी रहेगी, ऊपर से ही लेस लगानी रहेगी, तो आपको यहाँ पे जो इतना फैब्रिक है ना, उसको हमें इसके बराबर ही रखना है। तो ये फोल्ड साइड और ये फोल्ड साइड दोनों सेम आनी चाहिए, वैसे आपको रख लेना है कट टू कट। फिर आपको यहाँ पे ही सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। ये सारा हम यहाँ तक कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे लेस लगानी है। इसके लिए लेस हम कैसे लगाएंगे, वो पूरा तो हम जब स्टिच करेंगे ना, तब सीख जाएंगे। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इससे भी हमने सारी साइड से सिलाई का ऐड कर लिया है, तो इसको हम अभी कट कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें ½ इंच इतना ही सिलाई का ऐड करना है। आप अगर 0.25 जितना सिलाई में रखते हो ना, तो उतना भी आप कट कर सकते हो। तो हमने ये वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली और ये वाले पार्ट की। तो यहाँ पे हमने फोल्ड साइड आएगा, तो हमने यहाँ पे F लिख लिया। सेम हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, तो दोनों साइड पे हमें आएगा, ऐसे समझ में आएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। फिर एक पार्ट हमारा और एक बाकी है ना, तो उसको कैसे रखना है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो ये जो साइड रहेगी ना, ये हमारी फोल्ड साइड है, तो इसको हमें फोल्ड साइड पे कट टू कट रखना है। यहाँ से हमें ये लाइन को ध्यान देना है, इसको हम यहाँ से स्ट्रेट रख लेंगे। लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उतना जाने देना है। अब आपको यहाँ पे सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे ऊपर से सिलाई का ऐड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ से हम इसको स्ट्रेट रख लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसको तो कट टू कट ही रखना है। ओके, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको पूरा कट कर लेंगे। तो ऐसे हमारे लाइनिंग, जो मेन लाइनिंग था ना, उसकी हमने कटिंग कंप्लीट कर ली। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि हमने सिलाई का कहाँ पे ऐड किया है। देखो इतना पार्ट हो गया हमारा, ये यहाँ पे आएगा और इसके बीच में ये यहाँ पे आएगा। इसको हमें ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि ये फोल्ड साइड ऐसे आएगी। ओके, इसको इसके ऊपर मैं रख के दिखा देती हूँ ऐसे। तो ये हमारा सेंटर में आएगा, इसको हम यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करेंगे। फिर ये हमारा ऐसे ओपन रहेगा, इसको ये पूरा ऐसे ओपन रहेगा, तो इसको हम इसके साथ ऐसे पूरा ज्वाइंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो मेन फैब्रिक वे
यहाँ तक हमारा जो मेन अस्तर का कपड़ा था ना, उसकी हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करना सीखेंगे। तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ये वाला फैब्रिक यूज कर रही हूँ। ये सिंगल फैब्रिक है, बट आपको डबल फैब्रिक ले लेना है। ओके, उसको ना आपको 4 फोल्ड करना है, मतलब कि एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर वापस से फोल्ड करना है। तो ये आपकी ओपन साइड रहेगी और ये आपकी फोल्ड साइड रहेगी। तो आपको यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो जो भी मैं मार्किंग यहाँ पे बताऊंगी ना, वो मार्किंग आपको 4 फोल्ड करने के बाद करना है। ओके, क्योंकि हमें 2 स्लीव्स निकालनी पड़ेगी ना, इसके लिए। अब स्लीव्स के लिए हमारे पास फर्मा है। फर्मे की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको टी शर्ट स्लीव्स और रेगुलर स्लीव्स का फर्मा बना के पहले से रख लेना है। तो यहाँ पे हम टी शर्ट स्लीव्स का फर्मा यूज करेंगे। ये हमारी फोल्ड साइड है और स्लीव्स का फर्मा की भी ये फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड हम कट टू कट इसको रख लेंगे। फिर जैसे भी हमारा शेप जा रहा है ना, वैसे हमें शेप दे देना है। यहाँ पे हमने शेप दे के हो गया। अब हमारी स्लीव्स की लेंथ कितनी है वो चेक करना है। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ 9 इंच की है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो 10 इंच पे हमें एक मार्क कर लेना है। जहाँ पे भी हमने 10 इंच पे मार्क किया है ना, वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी मोरी की लाइन रहेगी। ओके, मोरी हम किसको बोलेंगे? तो यहाँ तक हमारी स्लीव्स आएगी ना, तो इसका राउंड हम इसको बोलेंगे मोरी। तो मोरी हमारी 10 इंच की है, उसमें हमें हाफ कर लेना है। तो हमें मिलेगा 5 इंच मिलेगा। तो 5 इंच पे हमने एक मार्क कर लिया। सिलाई का हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है 1.5 इंच का। ओके, तो यहाँ तक तो इजी है, समझ में आ गया आपको। अब आपने जो बैक पार्ट की कटिंग की थी ना, उसको ले लेना है। फिर यहाँ से हमारा हाफ इंच इतना शोल्डर में जाएगा, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। इस मार्किंग को हमें इसके यहाँ पे हम रख लेंगे, हाफ इंच का इसको बाहर रखेंगे। फिर इसको जो भी हमारा आर्म होल का शेप है ना, उसको जैसे हमारा स्लीव्स का शेप है ना, वैसे इसको रखते जाएंगे। इसको टाइट खींच के भी नहीं पकड़ना है, जैसे जा रहा है ना वैसे हम जाने देंगे। यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया, ये हमने बैक साइड का मार्क किया। अब हमें फ्रंट पार्ट का भी करना है ना। तो फ्रंट पार्ट का हम कैसे करेंगे? फ्रंट पार्ट का तो हमारा ऐसे है ना, तो ये हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ऐसे ज्वाइंट होगा ना, तो कोई बात नहीं, वैसे ही हमें ज्वाइंट रखना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाफ इंच इतना मार्क करेंगे। फिर हाफ इंच को हमें यहाँ पे रख लेना है, हाफ इंच इतना बाहर रखेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम मार्क करेंगे ऐसे। फिर यहाँ से तो हमारा ये वाला फैब्रिक आ जाएगा ना, तो इसको हम यहाँ पे रख के मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसको ऐसे करके जितना भी आएगा वहाँ पे हमने मार्क कर लिया। ये कंप्लीट हो गया, समझ में आया ना? ये हमने यहाँ पे हमारा ये ऐसे जॉइंट होगा ना, ऐसे हमारा ये जॉइंट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से ये ऐसे जॉइंट होगा, देखो ऐसे। तो ये आर्म होल हो गया ना, तो हमने ये वाले आर्म होल की मार्किंग यहाँ पे की है। अब यहाँ पे हमें 2 निशान मिले, तो हमें इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर में हमें एक मार्क कर लेना है। सेंटर से हमें अंदर जाना है 1.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो अब हमें जो सेंटर का मार्किंग रहेगा ना, वो हमारा मेन मार्किंग रहेगा। अब ये लाइन को हमें इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है और ये लाइन को हमें इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। तो अभी हमें कटिंग कहाँ से करनी है? तो ये जो हमारा पार्ट है ना, जो सम शेप दिया है ना, उसको कट कर लेना है आपको। जो मैं बता रही हूँ ना, उसको आपको कट कर लेना है। फिर ये वाली लाइन को कट करना है, फिर आपको ये वाली लाइन को कट करना है। ओके, ये आपकी फोल्ड साइड ही रहनी चाहिए, उस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी फोल्ड साइड रहनी चाहिए। फिर आप इसको कट करोगे ना, ओपन करोगे, तो उसमें से 2 स्लीव्स निकलनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले ही बोला है, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है। फिर ये फोल्ड साइड रहेगी ना, उसके ऊपर आपको स्लीव्स का फर्मा ऐसे रख के फिर मार्क करके कट करना है। ओके, आपको सब समझ में आ गया कैसे हमने कट करना है? अब इसकी कटिंग आपको कर लेनी है। तो उसको मैंने ये जो मैंने मार्क किया है ना, उसकी मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे ही मार्क करूंगी, क्योंकि मुझे स्लीव्स में लाइनिंग नहीं लगानी है। इसके लिए अगर आपको लगानी रहेगी तो आप लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पे स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो देखो, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें हमें 2 स्लीव्स मिल जाएगी। और ये जो हमारा मेन
अस्तर था ना, अस्तर के बराबर मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग यूज किया है। फ्यूजिंग को हम कैसे लगा सकते हैं उसका आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और देखो यहाँ पे हमें नेक बनाना है ना, तो नेक पे मैंने कैनवास पेपर चिपका लिया है। ओके, ये कैनवास पेपर की हमें कटिंग कैसे करनी है, इसको कैसे चिपकाना है, वो हमने पहले क्लास में देख लिया है, उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक था ना, सेम उसके बराबर कट टू कट हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। ओके, यहाँ पे मैंने इसको भी कट कर लिया है। और यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंट का नेक है ना, यहाँ पे भी हमें दोनों साइड पे देखो हमने कैनवास लगा लिया है, तो इतना आपको करके रख लेना है। तो यहाँ पे हमारे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।